नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्टेट राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के पेपर 1 के संबंध में। किस प्रकार की किताबें बहुत सारे विद्यार्थियों के पास ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास है तो बार बार उनको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और किस प्रकार की रणनीति के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने अलग अलग पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूँगा। क्योंकि पहले भी हम इस प्रकार की चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अभी एग्जाम डेट आ गई है, 23 जून से 6 जुलाई के बीच में आपके एग्जाम होने हैं। किस ग्रुप का अलग अलग 2-3 या 4 ग्रुप में बांटते हैं और आपका सब्जेक्ट का पेपर किस दिन होगा, इन्हीं के बीच में होना है। तो वो शेड्यूल अलग आता है, परीक्षा से थोड़ा पहले आता है कि किस प्रकार से आपकी किस किस डेट को आपके विषय की परीक्षा या आपका पेपर 1 होना है, वो अलग से डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 जून से 6 जुलाई मोटा मोटी बात करें तो 6 माह का समय आपके पास है। इस 6 माह के समय के दौरान आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, रणनीति वगैरह के बारे में मैंने इतिहास का जो वीडियो बनाया उसमें भी काफ़ी सारी चर्चाएं की थी। तो यहाँ पर आपके जो अलग अलग पार्ट है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, किताबें आपके पास हैं मोस्टली, तो उसमें कोई इशू नहीं है। कोई नया विद्यार्थी हो उसी के पास हो सकता है कि कुछ किताबें नहीं हो। सिर्फ करंट को छोड़कर मेरे हिसाब से कुछ भी आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ पार्ट्स की आपको मोटा मोटी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपका इतिहास और कला संस्कृति है। इसके अंदर आपका इतिहास और राजस्थान की थोड़ी सी कला संस्कृति है इसके अंदर, और इसके अंदर आपका इंडिया का इतिहास है, इसके अंदर आपका राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है। फिर उसके बाद में दूसरा इसके अंदर आपका पार्ट आता है जिसके अंदर आपके लैंग्वेजेज हैं, और उससे पहले मैथ्स रीजनिंग है। मैथ्स रीजनिंग और मैथ्स का ये आप पार्ट मान सकते हो स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी, ये 3 पार्ट हैं और इनके लगभग आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके लगभग आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपका पार्ट आता है हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के 5-5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के आते हैं। उसके बाद में आपका एक साइंस का पार्ट है। सिलेबस में क्रम दूसरा हो सकता है, लेकिन अच्छा मैं इंग्लिश ही लिखने लग गया कि सारी है। साइंस का पार्ट है, इसके अंदर भी आपके लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद में आपका राज व्यवस्था का पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस जो है, भारत का राज व्यवस्था, इसके संबंध में इंडियन पॉलिटी है, इसके भी लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग ऐसे ही आते हैं। उसके बाद में एक आपका राजस्थान का भूगोल है, कोई पार्ट भूल नहीं जाए, मैं लास्ट में देख लूँगा। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, इसके पिछली बार 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन इस प्रकार से आए थे। मेरे हिसाब से अब की बार ये 5 क्वेश्चन से एक्सीड नहीं करना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, बाकी देख लेंगे। फिर उसके बाद में राजस्थान का भूगोल हो गया आपका। फिर उसके बाद में आपका एक है करंट अफेयर्स, इसके लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपका आता है, जब इसमें मनोविज्ञान भी शामिल हो गया है, मनोविज्ञान, शैक्षणिक प्रबंधन, इनको साथ में मिला दिया गया है। पिछली बार अकेला शैक्षणिक प्रबंधन था यहाँ पे, ये सेकंड पेपर में हुआ करता था, लेकिन चूंकि शैक्षणिक प्रबंधन के साथ मनोविज्ञान आ गया है, तो पिछली बार लगभग 10 क्वेश्चन आए शैक्षणिक प्रबंधन के। इस बार मुझे लगता है कि इसमें लगभग 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, इसके अंदर आपका शिक्षा का अधिकार वगैरह और वो सारी चीज़ें अंदर है इसके अंदर। तो इन दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा पार्ट छूट गया, शायद कोई छूट गया होगा। 15 30, 10 40, 10 50, 50 और 10 60, 65, 70, 75, मेरे हिसाब से हो गए सारे पार्ट इसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे जो भी विद्यार्थी हैं, मेरे हिसाब से 99% विद्यार्थी उनके पास किताबें हैं, या तो उन्होंने पवन भवनिया की किताब पढ़ी है या फिर पप्पू सिंह प्रजापत की किताब कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी। लेकिन ये पवन भवनिया वाली लंबे समय से, क्योंकि पिछले बार से ही जो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो विद्यार्थियों के पास पिछली बार से किताबें हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो अब चेंज करना नहीं चाहते, चेंज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय इतना ही बचा है और बार बार किताबें चेंज करना कोई अच्छी रणनीति नहीं होती। उसके बाद में मैथ्स रीजनिंग, तो मैथ्स रीजनिंग के लिए पहले से किताबें आ रही हैं, नाथ पब्लिकेशन की आ रही है, एक पहले धिंदवाल से, अभी धिंदवाल से आती है, पहले अवनी से आती थी, एक नकुल पारिक की किताब आती है, वो विद्यार्थी कई पढ़ रहे हैं, कोई यूएस से खावत की किताब पढ़ रहे हैं। मतलब किताबें हैं बहुत सारे विद्यार्थियों के पास, कोई नया विद्यार्थी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इसके अंदर एक नई किताब में मैं बताऊं तो, क्योंकि पहले वाली किताबें आप जानते ही हैं, नई किताबों के अंदर मैथ्स रीजनिंग और साइंस की एक रामाता और बढ़ाला की किताब आई है, और इसके अंदर ये आपका
इस्माइल पब्लिकेशन है उसकी ये किताब है। पिछली बार भी मैंने इनका नाम लिया था, तब ये किताब आई नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अनाउंस कर रखा था, ये किताब आई है। तो साइंस मैथ्स की उनकी अच्छी किताबें आती हैं उनकी पब्लिकेशन की, तो ये किताब आप देख सकते हैं। मतलब इसमें ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आपका साइंस में यदि आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देख सकते, तो आप ओल्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के, और जो दिशा 2020 आती है उससे आप पुराने क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें से लगभग क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए, तो वो आप देख सकते हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, ये आप कोई भी आपके शॉर्ट नोट्स हों या आपसे थोड़ी सी डिटेल में, तो नाथ पब्लिक, क्योंकि इसमें से कठिन क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन कितना भी कठिन आए हम उसको हर पार्ट को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। तो या तो आपके पास लक्ष्य की, पैनोरमा की, च्यवन प्रकाशन की, किसी भी प्रकाशन की कोई किताब है, उसकी जो आपकी गाइड है पूरी, उसमें से आप ये पार्ट आप देख सकते हैं, नहीं तो आप अलग से देख सकते हैं। तो अलग से किताबें नाथ पब्लिकेशन की इसमें किताबें आती हैं, और भी कुछ पब्लिकेशन निकाल रखी होंगी, लेकिन विद्यार्थियों के पास हैं किताबें, नहीं तो आप आपका जो पार्ट है, नहीं फिर अलग से बौद्धिक प्रकाशन की किताब आती है, परीक्षा वाणी की, भारत की राज्य व्यवस्था, तो उससे नोट्स वगैरह बनाना तो इतना तो टाइम है नहीं, क्योंकि पहले से भी मैंने सजेस्ट किया था, पहले विद्यार्थियों ने नोट्स बना लिया होगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान का भूगोल वगैरह, अब राजस्थान का भूगोल है, इसमें भी आप देखिए हरिमोहन सक्सेना वगैरह तो जो डिटेल में हो जाती हैं, फिर हैं तो ऑथेंटिक किताबें लेकिन डिटेल में हो जाती हैं, तो इसके लिए आप कोशिश करें नाथ पब्लिकेशन की किताब या किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, तो उससे आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं करंट की, सबसे लास्ट में करेंगे मनोविज्ञान और शैक्षणिक प्रबंधन की। तो मनोविज्ञान, अभी देखिए, अभी मेरे हिसाब से कोई किताब मुझे दिखी नहीं मार्केट में जो इनके साथ लेके आती हो। पिछली बार वाली ही चल रही है जिसमें मनोविज्ञान के साथ में जो पेडागोजी और आईसीटी है, जो पेपर सेकंड वाला मैटर, उसकी अलग किताबें आ रही हैं, और जो शैक्षणिक प्रबंधन है उसकी अलग किताबें जो पहले से चलती आ रही हैं। हो सकता है कुछ अगले कुछ दिनों के अंदर आपको इस पार्ट की स्पेशल कोई अलग किताब देखने को मिल जाए, नहीं तो आपके पास जो किताबें हैं, जो कि अलग भी निकालेंगे तो बात तो वही उस किताब के दो हिस्से कर देंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे, एक अलग रह जाएगी, तो वो कोई उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बदलने की आवश्यकता है। तो इसके अंदर मनोविज्ञान और शैक्षणिक प्रबंधन के अंदर, जैसे शैक्षणिक प्रबंधन के आपके राठ पब्लिकेशन की बढ़िया किताब आती थी, नाथ पब्लिकेशन की, कलाम थोड़ी सी डिटेल में है, कलाम पढ़ रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, बढ़िया किताब है ये, हमेशा अच्छी चलती है। तो राठ पब्लिकेशन, बस पिछली बार इनका सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। कलाम क्या है, थोड़ी डिटेल में है, पहले से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कम समय में पढ़ने वाली नहीं है, लेकिन किताब अच्छी है वो वाली भी। और इसके अलावा मनोविज्ञान में आप उसमें आईसीटी और वो सारी चीज़ें मिलाते हुए किताबें आती है, कोई नहीं आ जाएगी तो आप देख लेना, नहीं तो इसके अंदर धीर सिंह धाबाई की किताब आप पढ़ सकते हैं, नहीं वंदना जादौन की किताब पढ़ सकते हैं, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं, सिखवाल पब्लिकेशन, मतलब विद्यार्थियों के टेस्ट पर है और कितना पढ़ना चाहते हैं, कितना पार्ट वो पढ़ सकते हैं उस पर है। तो कई किताबें डिटेल में आती हैं, जैसे धीर सिंह धाबाई वाली थोड़ी ज़्यादा डिटेल में आती है, उतना आप नहीं पढ़ना चाहते, शॉर्ट में आप सिखवाल पढ़ लो, या फिर आप फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन पढ़ लो, काफ़ी लंबे समय से बढ़िया किताबें चलती आ रही हैं इनकी भी, या वंदना जादौन की ईजी लैंग्वेज में अच्छी किताब आती है। तो कई विद्यार्थियों को लगता है कि भले कि दो एक क्वेश्चन कम पड़ जाए लेकिन हम इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, वंदना जादौन पढ़ सकते हैं। कई विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, थोड़ी सी भले ही लैंग्वेज टफ हो, धीर सिंह धाबाई की पढ़ सकते हैं। तो वो आप डिपेंड करता है अलग अलग, और वो मेरा ये मानना है कि क्योंकि एग्जाम डेट जल्दी आ गई है, थोड़ा एक्सपेक्ट जो कर रहे थे उससे थोड़ा आगे आए, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा, लेकिन थोड़ी जल्दी आ गई, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इच्छुक है किताब चेंज करना, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ नहीं, तो जो किताबें हैं उनको चेंज करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, उनसे आप फैमिलियर हो चुके हैं, उनको आप पढ़ चुके हैं, उनको आप हाईलाइट कर चुके हैं अपने तरीके से, है ना, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स, ये हर बार चेंज होता है तो आपको इसमें फोकस करना है। अभी आप क्या करो, द्विमासिक मूवमेंट ले लो, पिछले 2 मंथ की भी दुकानों पे मिल जाएगी, अभी जो 2 मंथ की आएगी वो भी मिल जाएगी जो नए साल पे आएगी। या फिर आप क्या करो कि नए साल पे जो अभी आएंगे ना वो आपके वार्षिकांक वगैरह आते हैं, तो उसमें तो लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, क्योंकि इतना पीछे तक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर उसमें आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई अब इसके अंदर क्या छोड़ें क्या पढ़ें। तो इसके अंदर आपको वैसे तो देखिए लगभग कहीं से भी पूछ सकते हैं, 1.5 साल पुराना भी पूछ सकते हैं, लेकिन 12 माह का हम मान सकते हैं, जिसमें लास्ट के अंतिम 6 माह का आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, लेकिन 12 माह का। अब इसके अंदर पीछे आपके जो बड़े खेल आयोजन हुए हैं, ओलंपिक वगैरह, उसके बारे में भी आपको, पैरा ओलंपिक वगैरह, उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना होता है। तो इसमें मोस्टली आपका इंडिया का हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, राजस्थान का भी है, लेकिन पिछली बार जो एग्जाम हुआ उसमें राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान का पोर्शन दे रखा है छोटा सा, लेकिन राजस्थान से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो आप भी कोशिश करें कि उसमें राजस्थान के पार्ट पे देखिए अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं से संबंधित हैं, या और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं, उसके अंदर आप कोशिश करें कि थोड़ा राजस्थान पर फोकस आप ज़्यादा रखें,
क्योंकि उससे संबंधित सवाल थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर आप द्विमासिक मूमल आती है, इसमें इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों आता है, तो वो आप ले लिया कि लास्ट में आप किसी भी कोई एक पब्लिकेशन की कोई जो किताब आती है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड आती है, कि फर्स्ट ग्रेड से महीना भर पहले अलग अलग पब्लिकेशन की किताब आ जाएंगी, तो एग्जाम ओरिएंटेड आती है, उस किताब को आप ले आना, तो उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर क्या है कि आपको वो अचानक आती है, तो पहले से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि ये तो मैं, जब कोई कहेगा कि सर पहले की मूमल नहीं है, तो मैं तो देखो हर बार बताता हूँ कि मूमल है वो द्विमासिक ले आया करो। कभी कोई एग्जाम आ जाता है, कोई वैकेंसी आ जाती है, हर महीने पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो मूमल रेगुलर रखनी ही चाहिए। एग्जाम है नहीं, उससे क्या मतलब, आपको रेगुलर रखनी चाहिए, कभी काम आ जाती है, और तो कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है किताबें। तो द्विमासिक मूमल आप तब तक पढ़ते रहो, लास्ट में एग्जाम ओरिएंटेड एक एक किताब ले आना। अब इसके अंदर हम बात करें कि लगभग 6 माह का आपका समय है, तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करें। मैं इतिहास की वीडियो में, आप इतिहास का जो विद्यार्थी नहीं है वो भी देख सकते हैं वो वीडियो, उसमें मैंने रिवीजन वगैरह करने के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई। तो आप किताबों वाला पार्ट छोड़ के उसके बाद वाला लास्ट का जो 8, 7, 10 मिनट का पार्ट है वो जरूर देखना, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे, क्योंकि अब उतनी ही बातें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था, उतनी ही बातें बार बार रिपीट नहीं होती। लेकिन फिर भी देखिए 6 माह का आपके पास समय है, तो 6 माह के इस समय के दौरान आप, बहुत सारे विद्यार्थी, मेरा ये मानना है कि मोर देन 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार एग्ज़ाम दिया होगा, या अभी 3 महीने से, 6 महीने से, 12 महीने से तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है बीच में और लंबे समय तक एक जैसी तैयारी नहीं हो पाती, तो विद्यार्थियों की तैयारी छूट भी गई होगी। लेकिन अभी चूंकि वैकेंसी आ गई है, तो पिछले 2-3 महीने से तो सभी विद्यार्थी तैयारी कर ही रहे हैं। तो हो सकता है एक बार आपका रिविजन होने वाला हो, या अगले 2 माह के अंदर आप एक बार इसका जरूर आप अच्छे तरीके से रिविजन कर लें सभी पार्ट्स का। और फिर आप बढ़िया रिवीजन आपका जब हो जाए, तो या तो जो एमसीक्यू की किताबें, जो मैंने आपको वो राज्य व्यवस्था वगैरह बताई थी ना, भारत की राज्य व्यवस्था, भूगोल, इस प्रकार की किताबों के अंदर भी, इतिहास, इस प्रकार की किताबों के अंदर भी आप, जैसे दिशा 2020 के जो आते हैं, या इतिहास में नाथ पब्लिकेशन ने निकाल रखा है, या ज्ञान वितान प्रकाशन की, कोई भी आप जो ऑब्जेक्टिव किताबें हैं उस प्रकार की अलग अलग पार्ट की छोटी जो ऑब्जेक्टिव किताबें ले सकते हैं। उससे क्या है कि कई जो आधे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो 2 माह के अंदर आप ये करके फिर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको कंफर्टेबल। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने उसकी भी कर ली, उसकी भी कर ली, उसकी भी कर ली, 50 जगह टेस्ट सीरीज, आपको ये पता नहीं किसका टेस्ट कब हो रहा है। नहीं, मेन काम रिवीजन है, और उसके साथ में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो वो आप चाहे किताबों से करें या कोई टेस्ट सीरीज, या फिर आप लास्ट में एक कंप्लीट एग्जाम से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जब भी आपको लगे कि मेरा अब एक बार मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा रिवीजन ही बाकी, मेरा अच्छे तरीके से पूरा ढांचा जो है, पूरा जो सिलेबस है वो बढ़िया कवर हो गया है, तो तब आप कोई 5, कम से कम 5 मेजर टेस्ट आप दे देना। आपके आसपास ऑफलाइन होते हैं तो ऑफलाइन दे सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब पता नहीं अब की बार कौन अच्छा बनाएगा, ये तो बनेंगे तब पता चलेगा। तो ये मेजर टेस्ट जो आपके कंप्लीट पेपर 1 को और कंप्लीट आपका सब्जेक्ट पूरा करते हो, तो ऐसे 3 से 5-6 ऐसे मेजर टेस्ट आप देख लेना। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना समय लग रहा है, कितनी आपकी नेगेटिव जा रही है, थोड़ा एक अच्छा आपको उसके आइडिया हो जाएगा। तो वो आप अपने सब्जेक्ट के और इसके 3 से 5 टेस्ट दे सकते हैं, मेजर टेस्ट, जो आपके पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ साथ कुछ देना चाहें, जैसे आप चाहें कि अगले 2 महीने में ये कवर कर रहा हूँ, अगले 2 महीने कवर कर रहे हैं, तो हो सकता है आप किसी ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो या ज्वाइन करना चाहते हो, तो इन 2 माह के दौरान जो उनके टॉपिक टेस्ट लिए जाते हैं उनके हिसाब से, या पहले से टेस्ट अपलोडेड है कहीं पे, तो उन टॉपिक को आप बांट लीजिए कि इतने 2 महीने के अंदर मेरा ये पार्ट मुझे इस प्रकार से कवर करना है, उसके हिसाब से टेस्ट दे दीजिए। उनकी टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपना शेड्यूल बना लीजिए यदि आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके जाल में नहीं उलझना है कि आप जगह जगह टेस्ट दे रहे हैं, इसका कोई फिर औचित्य नहीं है। हाँ, ये है, यहाँ पर आप 5 मेजर टेस्ट कहीं पर देने वाले हो, आपने हो सकता है कोई मान लो 200 रुपये किसी ने भुगतान ले लिया आपसे, आपने पहला टेस्ट दिया और आपको लगा कि ये निश्चित रूप से कि एग्ज़ाम का जो लेवल है उससे या तो बहुत ही ज़्यादा लो है या बहुत ही ज़्यादा हाई है। बहुत ज़्यादा हाई होगा तो आपके बिल्कुल कम नंबर आएंगे, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा तो उससे कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपको आते ही होंगे सारे क्वेश्चन। तो आपको लगे कि एग्जाम स्टैंडर्ड के हिसाब से ये टेस्ट ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो इतने रुपये में आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, छोड़ो उसको, और भविष्य के लिए याद रखो कि ये काम के नहीं है। और फिर आप कोई दूसरा ज्वाइन करके ऐसे 1-2 ट्राई करके, और उसमें आपको पता है हाँ ये ठीक है, तो उसके 2-5 टेस्ट देके अपने आप को थोड़ा टेस्ट कर लो
एक टेस्टिंग है, मतलब ये जैसे कहीं पर भी भारत ऑस्ट्रेलिया में खेलने गया तो अभ्यास मैच है वो, तो कुछ अभ्यास मैच आपको खेलने ताकि आप एग्जाम की जो परिस्थितियां हैं उसके थोड़े से आदी हो जाए और थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगी कितने समय में मैं क्या कर पा रहा हूँ, कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है, तो वो आपको देख लेना है। तो फिर आप लगभग 40 दिन में 45 दिन आप कम करते जाइए इसको, फिर आप लगभग 1 माह के अंदर या इसमें 1 माह के अंदर आप कोशिश करो कि कुछ पार्ट जो आपके हो सकता है, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको साइंस मैथ्स वो आपका अच्छा हो सकता है, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो आपका सब्जेक्ट रहा हो हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो आप हिस्ट्री वाला पार्ट छोड़ के बाकी के पार्ट, या आपको लगे कि ये पार्ट मेरे ज़्यादा वीक है उन पार्ट पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, कुछ पार्ट आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं उनको एक बार छोड़ सकते हो उस महीने के दौरान, और जो कमजोरी है उसको दूर करके, और फिर बाद में आप जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं या छोटी आपकी किस प्रकार से आपने कोचिंग से ले रखे हों, खुद के बना रखे हों, ये जो किताबें जिनमें आपने मार्कर यूज हाइलाइटर यूज करके आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ पर हाईलाइट कर रखा हो, उसको बढ़िया तरीके से देखो। तो ये अलग अलग होता है। देखो कई बार कोई विद्यार्थी 3-4 बार में अच्छे तरीके से पूरी चीज़ें तैयार कर लेता है, किसी को 6-7 बार का भी समय लग सकता है ना। तो वो अलग अलग अपना अपना दिमाग होता है, किसी को बार बार पढ़ने पे याद होता है, किसी को लिख के पढ़ने पे याद होता है, किसी को 3-4 बार में, लेकिन कम से कम 3 बार 4 बार आपका मेजर रिविजन होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। और हो सकता है क्योंकि 1-2 बार तो विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से कर भी रखा होगा, है ना। तो 1-2 बार आपको मेजर और करना है, और फिर उसके बाद में अपनी कमजोरियां दूर करते जाओ, MCQ सॉल्व करते जाओ, और फिर लास्ट में जितने रिवीजन आपसे बन पाए उतने कोशिश करो कि आप वो रिवीजन करें। और वो मैंने इतिहास की वीडियो में बताया था, यहाँ फिर बता रहा हूँ, ये आप इससे आपको दूर होना पड़ेगा। कहीं आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें भी कोशिश कीजिए कि जो जरूरी क्लासेज है, जो आपको लगता है कि ये किताब से मुझे समझ नहीं आएगा, तो वो क्लासेस लेनी उनको छोड़ दें। या फिर आप कहीं टेस्ट दे रहे हैं तो लिमिटेड समय के लिए टेस्ट दें, तब फिर आप इसको बंद कर दें। तो ये आप इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी आप जो भी बनाएं उसमें, उस स्ट्रेटजी में आपके ये जो यंत्र है ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे खतरनाक यंत्र है, ये आपका टाइम खा जाएगा। आप क्या करोगे कि पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते मैसेज आ गया, वो आपने देखने लगा, उसको रिप्लाई करने लगे, फिर आपने स्टेटस खोल लिए, फिर नोटिफिकेशन खोल लिए, 15 मिनट ये गए, अगले आधे घंटे तक आपके दिमाग में उसकी रील चलती रहेगी। तो इससे बचिए आप। दिन में 2 या 3 बार आप समय निर्धारित कर लीजिए कि एक बार सुबह उठ के देखना है, उसके बाद में आप 3-4 घंटे का बढ़िया एक सेटअप लगाओ पढ़ाई का कि ये 3-4 घंटे मेरे को बस पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में जब आपका खाने का या जो भी आपका समय होता है उसके समय आप इसको 20 मिनट 30 मिनट मोबाइल देख सकते हैं। आप कहीं पर आपको कोई ज़रूरी फ़ोन करना है, कोई मैसेज देखना है, या अपने दिमाग को हल्का फुल्का करने के लिए कोई संगीत भी सुन सकते हैं। जो भी आपकी रुचि हो, अभिरुचि हो, उसके हिसाब से आप 20-30 मिनट का समय ले सकते हैं। उसके बाद में इसको फिर ड्रॉप कर दो, है ना। कोई आपके पास प्रधानमंत्री का फोन नहीं आने वाला कि आप उसको चालू रखते हो, कुछ नहीं आता। और या फिर देखो ये इसमें भी कंडीशन है, कोई गृहिणी है, बच्चे स्कूल जाते हों, और है पति है वो कहीं ऑफिस में जाता है, वो घर पे रहते हैं, तो हो सकता है बच्चों के घर से स्कूल से फोन आ जाए और आ जाए, तो उनको चालू रखना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई विद्यार्थी जाके है वो अपना फ्लाइट मोड पे डाल दे, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से आप ये कोशिश करो कि इसका यूज नहीं करना आपको। सोशल मीडिया देखने के लिए, व्हाट्सएप पे ये भेजने के लिए, टेलीग्राम दे, ये इसमें कुछ आनी जानी नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थी की काम नहीं है कि मैंने टेलीग्राम पे कोई पोस्ट भेजा, आप उस पर दिल भेज रहे हो, उस पर आप ये थम्सअप भेज रहे हो, कोई कुछ ही भेज रहा है, तो ये खाली समय के काम है। या दिन के कुछ मिनट जो आप इसके लिए दे सकते हैं, 10-15 मिनट, उस समय के काम है। ये जरूरी नहीं कि मैंने कोई मैसेज डाला, किसी ने कोई स्टेटस लगाया, उस पर आप उसी समय है ना 36 भांत की इमोजी भेजोगे, कोई जरूरी नहीं है। क्यों, उसका कोई पैसा थोड़ी मिलता है कि आपने कहीं इमोजी भेजी आपको 50 रुपये फ़ोन पे कर देगा कोई, क्या मतलब की बात है उसको। तो वो उसको छोड़ो, आप इसकी आदत छोड़ो, नहीं तो आपका बार बार, मुझे पता है, मैं देखता भी हूँ विद्यार्थियों को, खुद भी मैं कई बार फ़ोन का जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये लगने लगता है कि काम प्रभावित हो रहा है, तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो अपने आप फ़ोन पर हाथ चला जाता है, दिमाग अपने आप उसको वहाँ ले जाता है, टुन मैसेज आया, देखा, ऐसे खिसकाने लग गए, ऐसे खिसकाने लग गए, गई 15 मिनट, अगले 20 मिनट तक दिमाग सेटल नहीं होता। तो इसके लिए आप खाना खाने के दौरान या उस दौरान आप नहीं देखना चाहते तो आप जब थोड़ा रेस्ट करें 15-20 मिनट बीच में, शाम को चाय के समय या रात को सोते समय, लगभग दिन में 3 बार 20-20 मिनट से ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल करना ही नहीं है। यदि आपकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं चल रही हैं तो नहीं, फिर आपका ये कोई काम का नहीं है, आपकी पढ़ाई के स्तर को ये आधे से भी न्यूनतम पर ले आता है। यदि आप रेगुलर अपने पास फ़ोन रखते हैं, उसकी नोटिफिकेशन की आवाज़ ऑन रखते हैं, बार बार उसको देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई प्रभावित होती है। तो ये आपकी सारी स्ट्रेटेजी से भी महत्वपूर्ण है इसका इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपकी सारी रणनीति में सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको इसका यूज नहीं करना है।
ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत सबसे दूर, मतलब शराब छोड़ने, धूम्रपान छोड़ने, गुटखा छोड़ने से भी ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है कि मोबाइल नहीं छोड़ता। और गंभीर और सीरियस तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने वाले विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए इसको छोड़ना ही होगा, उनको छोड़ना ही होगा। इसको हर टाइम साथ में रखे और इसमें लगे रहने वाले विद्यार्थियों को सफलता नहीं मिलेगी, ये तय मान लो आप। तो इसकी आदत छोड़नी है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, जितनी बार संभव हो। कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार नहीं पढ़ना है, वो सब आपके समय पर निर्भर करता है। जितना आपको समय मिलता है उसको यूटिलाइज करो। यदि आप पूरे ही दिन घर पे रहते हैं और आप कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको घर पे भी काम नहीं करना पड़ता, बाहर भी नहीं जाना पड़ता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो ना। 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, 13 घंटा पढ़ो, जितना भी समय है। अब ऐसा थोड़ी है कि 8 घंटे का नियम बना लिया और रात को 6 घंटे फ्री बैठे हो। ऐसे क्या करोगे फ्री रह के? तो जितना संभव हो, जब आपको लगे कि आपका दिमाग इतना वजन ओढ़ सकता है, सहन कर सकता है, उतना आप पढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा समय का यूटिलाइज करो अच्छे तरीके से। धन्यवाद।